नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर के अयोध्यावासी स्वर्णकार समाज के चुनाव में वृंदावन सोनी पीपल वाले अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए हैं। वहीं निर्विरोध तरीके से कोषाध्यक्ष पद पर रामजी बरेला और मंत्री पद पर संतोष सोनी बकोली का चुनाव संपन्न हुआ। हर 3 वर्ष में अयोध्यावासी स्वर्णकार समाज के चुनाव होते हैं, जिसमें चुनाव पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पद्धति से कराए जाते हैं। आज हुए चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए वृंदावन सोनी पीपल वालों को 776 वोट मिले। दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवारों को क्रमशः 102 और 15 वोट मिले। 3 वोट खारिज हो गए। इस चुनाव की खास बात यह रही कि समाज के चुनाव पूरी तरीके से सद्भाव के माहौल में संपन्न हुए। चाय नाश्ता और भोजन के साथ आनंद भरे वातावरण में मतदान हुआ। जीत के बाद सभी ने अध्यक्ष का स्वागत सम्मान किया और समाज के हित में नई योजनाएं बनाने और सबको साथ लेकर चलने का आह्वान किया। ये जो चुनाव चल रहे हैं, ये किस समाज के चुनाव हैं? किस तरीके से आप जो आयोग की भूमिका में हैं, मतलब चुनाव की समिति में, तो किस तरीके से हो चुके, अब तक क्या हो चुका है? आज दिनांक 28 जनवरी को अयोध्यावासी छत्तीस स्वर्णकार समाज सागर की अध्यक्ष पद के चुनाव सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया जैसी कि शासन में होती है उसी अनुसार क्रमशः मतदाता सूची में नाम अंकित करके उनका नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर अंकित कर काली स्याही से उनकी उंगली में निशान बनाकर उन्हें मतपत्र प्रदान किया जा रहा है। प्रातःकाल 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की मतदान प्रक्रिया में अभी दोपहर के 2 बजे 500 मतदाताओं के द्वारा अपने मतपत्र का प्रयोग किया जा चुका है। अभी कितने बाकी हैं? अभी लगभग पिछले साल जो 2 वर्ष पहले जो चुनाव हुए थे स्वर्णकार समाज के, उसमें 1100-1200 के लगभग मतदान हुआ था। अब इस बार उससे अधिक मतदान होने की संभावना है। क्या नाम है आपका? राजू स्वर्णकार भील वाले। ये जो चुनाव हो रहा है इसके बारे में बताइए। कौन लड़ रहा है, कौन आमने सामने है और कितने आमने सामने हैं? पंकज जी, जैसा आप जानते हैं, श्री अयोध्यावासी छत्तीस स्वर्णकार समाज ने एक निरंतर प्रक्रिया नए युग के अनुसार अपडेट होकर अपनाई हुई है। अब हमारी समाज में जो है मतदान प्रक्रिया के द्वारा जो है अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। वर्तमान समय में मैं अध्यक्ष था, हमारा काल पूर्ण हो चुका है। इसके बाद नए चुनाव की घोषणा हुई, उसमें एक चुनाव समिति का जो है गठन किया गया। चुनाव समिति में जो है 14 सदस्य चुने गए। उन सभी के मार्गदर्शन में ये चुनाव हो रहे हैं। समाज के अंदर जो है बहुत उत्साहपूर्वक मतदान चल रहा है। 2 व्यक्ति जो हैं श्री संतोष सोनी बकोली वाले और रामजी सोनी बरेला, ये दोनों निर्विरोध निर्वाचित किए गए। इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए जो है अभी 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, श्री वृंदावन सोनी पीपल वाले और श्री अशोक सोनी बरेला। दोनों अध्यक्ष के लिए निर्वाचन चल रहा है। शाम को 5 बजे तक मतदान होना है। लगभग 8 बजे तक जो है मतों की गिनती करके आज हमें हमारे समाज के नए अध्यक्ष प्राप्त होंगे। उनकी नेतृत्व में समाज जो है पुनः एकजुटता जो आप देख रहे हैं, सभी उस नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हैं और प्रयासरत हैं कि हमारी समाज जो भी है इस मुख्य विचारधारा के अंदर चले, कुछ हमारे जनप्रतिनिधित्व आगे बढ़े और सोनी समाज के रूप में एक हमारा जनप्रतिनिधि जो एक समाज दरेजी के रूप में भी मिला था, हमारा आगे प्रयास रहेगा हमारे जो है प्रशासन से, जो शासन जो बैठा हुआ है, कि हमारे समाज के लिए एक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इसके लिए हम सब पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो देश के चुनाव या प्रदेश के चुनाव या लोकल के चुनाव होते हैं, उनमें तो बिल्कुल मारकाट मची रहती है। तो क्या संदेश देना चाहते हो आप इस चुनाव के माध्यम से उनको? इस चुनाव के माध्यम से मैं रामचंद्र सोनी ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग बिल्कुल आपस में रह करके, जिस प्रकार से जो है अभी भी हमारा पिछला चुनाव भी जो हुआ था उसमें भी हम लोग जीतने या हारने वो तो होता ही है, लेकिन जीतने वाले और हारने वाले दोनों एक ही मंच पर आए और दोनों हारने वालों ने और जीतने वालों ने, हारने वालों ने भी जीतने वाले को माला पहनाई और जीतने वाले को हारने वाले को माला पहनाई। ये इस प्रकार से हमारे समाज में जो है हम लोग एक दूसरे का बिल्कुल इतना सम्मान करते हैं। और मैंने पहले भी देखा है कि इसके पहले जो कमेटी बनी थी उसमें कमेटी वालों ने किसी भी व्यक्ति को आज तक ये शिकायत नहीं है कि हमारा अपमान हुआ है। जब भी मतलब कमेटी में गए हैं
उनका बिल्कुल जिसकी जितनी क्षमता है उसके लिए उसी अनुरूप से उसका जो है और सत्कार हुआ है। और हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे और यही हमारी शुभकामनाएं है। चुनाव होते हैं जैसे होते आप जानते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं अलग अलग किस्म की, तो वो क्या व्यवस्थाएं हैं, क्यों हैं? ये सामाजिक चुनाव है और पूरे समाज के लिए इसमें हम लोगों ने वोट डालने को सुबह 8 बजे से आमंत्रित किया है। ये चुनाव इसलिए अलग है कि हमने पूरी समाज को 8 बजे से आमंत्रित किया है। चाय नाश्ते की व्यवस्था है उनकी यहाँ, और जो हमारी निर्वाचन कमेटी है वो 8 बजे से 5 बजे तक अपनी ड्यूटी करेगी। उनकी भोजन की भी व्यवस्था है और हम पूरी समाज में हमारी 1600 वोटर हैं, तो लगभग 1500 वोटर आएंगे। समाज पूरा एकत्रित है। आके आदमी पूरा समय दे सबसे पहले तो, और भगे नहीं। भूख लगे तो यहीं खाए और यहीं बजाए। नमक खाएगा जो नमक को अदा करेगा, इसलिए ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या क्या है? जूस है, अपने कॉफ़ी है, भजिया है, बटरा है, मीठा है, ये सब व्यवस्थाएं हम सभी लोगों के द्वारा की गई है। और इसका क्या रिस्पांस है? रिस्पांस बहुत बढ़िया है। आदमी मन से दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है और वोट भी देता है। और वोट भी देता है। क्या नाम है आपका? विनोद पहलवान। शादी की ज्वेलरी